दोस्तों, हॉरर मूवीज दो तरह की होती है। एक वो जो आपको जंप स्केयर से डराती है और दूसरी वो जो आपकी रूह में एक अजीब सा सन्नाटा और डर भर देती है। 2020 की फिल्म द डार्क एंड द विकेड दूसरी कैटेगरी में आती है। स्टोरी शुरू होती है एक सुनसान फार्म हाउस से, जहां एक बूढ़ा आदमी, जिसे हम फादर कहेंगे, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। वो बेड एडन है, बोल नहीं सकता, बस एक मशीन के सहारे जिंदा है। उसकी देखभाल कर रही है उसकी पत्नी यानी मदर, लेकिन घर में सब कुछ ठीक नहीं है। मदर को लगता है कि कोई अनजान शक्ति उनके घर में दाखिल हो चुकी है। फादर की हालत देखने के लिए उनके दो बच्चे लुईस और माइकल घर वापस आते हैं, लेकिन उनकी माँ उन्हें देखकर खुश नहीं होती। वो बार बार कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लुईस और माइकल को लगता है कि माँ शायद डिप्रेशन में है या थक गई है, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा होता है जो सब बदल देता है। किचन में काम करते वक्त मदर अपनी ही उंगलियां काट लेती है, बिल्कुल बिना किसी दर्द के एक्सप्रेशन के, और अगले ही पल वो खुदकुशी कर लेती है। अब लुईस और माइकल अकेले हैं। उनका बाप मौत के बिस्तर पर है और मां जा चुकी है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। फ्यूनरल के बाद लुईस को अपनी मां की एक डायरी मिलती है। उसमें लिखा था कि कोई चीज उनके फादर की सोल लेने के लिए इंतजार कर रही है। माइकल को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता। वो एक प्रैक्टिकल आदमी है, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू होती है। माइकल को रात में अपनी मां की आवाज सुनाई देती है। लुईस को ऐसा लगता है कि कोई उन्हें अंधेरे से देख रहा है। यहाँ फिल्म दिखाती है कि ये कोई मामूली शक्ति नहीं है, ये द डेविल खुद है जो उनके दुख का फायदा उठा रहा है। एक सीन में एक लोकल प्रीस्ट उनसे मिलने आता है। लुईस उससे मदद मांगती है, लेकिन प्रीस्ट की बातें इतनी अजीब होती है कि लुईस को शक होता है। बाद में पता चलता है कि वो असली प्रीस्ट था ही नहीं, बल्कि वही शैतान था जो उनके दिमाग से खेल रहा था। दोस्तों, इस मूवी की सबसे डरावनी बात यह है कि शैतान फिजिकल अटैक कम और मेंटल टॉर्चर ज्यादा करता है। माइकल डर के मारे घर छोड़कर अपने परिवार के पास वापस जाने का फैसला करता है। रास्ते में यूं दिखता है कि इसकी बेटियां और बीवी खून से लटपट है। सदमे में आकर माइकल वहीं अपनी जान दे देता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो सब एक इल्यूजन था। उसकी फैमिली बिल्कुल ठीक थी। शैतान ने उससे सिर्फ सुसाइड करने के लिए उकसाया था। अब फार्म हाउस पर लुईस बिल्कुल अकेली है। उसका भाई मर चुका है, मां जा चुकी है और फादर बस मरने ही वाले हैं। रात गहरी होती जा रही है। लुईस अपने फादर के पास बैठी है। तभी उसको अपने भाई माइकल की आवाज सुनाई देती है। उसको लगता है माइकल वापस आ गया है, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं होता। अचानक फादर की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो मशीन जो उन्हें जिंदा रखे हुए थी रुक जाती है। लुईस उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके फादर की मौत हो चुकी है, और जैसे ही वो मारता है, शैतान का मकसद पूरा हो जाता है। फिल्म का एंडिंग सीन इतना डिस्टर्बिंग है कि आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। लुईस को अंधेरे में वही शैतान दिखता है। वो चिल्लाती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मूवी खत्म होती है लुईस की एक दर्दनाक चीख के साथ, जिसका मतलब है कि शैतान ने उसको भी नहीं छोड़ा। द डार्क एंड द विकेड हमें बताती है कि जब किसी परिवार पर दुख और मायूसी का साया होता है, तो बुराई बहुत आसानी से घर कर लेती है। इस फिल्म में कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, बस एक कभी खत्म ना होने वाला अंधेरा है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल कहानीकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं इस मूवी को अकेले देखने की हिम्मत रखते हैं। जल्दी ही मिलते हैं ऐसे ही एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। धन्यवाद।